हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास या फिर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें हम पढ़ेंगे कि हिमाचल के पहले मूल निवासी कौन थे और यहाँ पे किन किन लोगों ने इन्वेजन किया और उसका हिमाचल प्रदेश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ये सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो माना जाता है कि 2 मिलियन वर्ष पहले 2 मिलियन वर्ष पहले जो आपकी ब्यास बाणगंगा घाटी है, कांगड़ा में, और दूसरी है आपकी सिरसा सतलुज घाटी, आपकी जो नालागढ़ और बिलासपुर में है। तीसरी है मारकंडा घाटी, सिरमौर। इन घाटी में आदिमानव लोग रहा करते थे और इसका पता हमें इन घाटियों की खुदाई से पता चलता है, जहां पर हमें पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियां मिली है और अलग अलग उनके इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं। कांगड़ा के जो आपके कांगड़ा के धेरा, ढलियारा, गुलेर, इन स्थानों पर पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे हम पता चलता है कि प्राचीन समय में हिमाचल प्रदेश में लोग या आदिमानव लोग रहा करते थे। फिर क्या होता है कि 3000 और 1500 बीसी के बीच में कौन सी सिविलाइजेशन आती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जो आपका वेस्टर्न इंडिया है, जिसमें राजस्थान और आपका गुजरात हो गया, आज का पाकिस्तान हो गया, इस क्षेत्र में क्या था कि इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी। और उसी समय में जो आपके उत्तरी गंगा के मैदान हैं, मतलब जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आदि क्षेत्रों में आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड लोग रहा करते थे। 3000 बीसी के और 1500 बीसी के बीच में आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन अपना डेवलपमेंट कर रही थी। और इसी समय क्या था, उत्तरी गंगा के मैदान में, जो कि कौन से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और आदि में प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड लोग रहा करते थे। जो क्या बोलते थे, उनकी भाषा क्या थी? मुंडा या कोलेरियन भाषा बोला करते थे, इस क्षेत्र में रहा करते थे। तो क्या होता है कि इसी समय में जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उत्तरी गंगा के मैदान में घुसना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इनको वहां से भगा देते हैं। किनको? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड लोग को वहां से भगा देते हैं। और ये कहाँ जाते हैं? ये लोग आपके जो हिमालय के तलहटी में, हिमालय के तलहटी में बस जाते हैं, जो आपको, इसलिए इन्हें ही जो आपके प्रोटो एस्ट्रोलॉइड लोग, जिनको क्या कहा गया, कोल्स कहा गया या कोल कहा गया, ये हिमाचल के जो थे पहले निवासी थे या प्रवासी बोल सकते हैं। ये पहले हिमाचल के निवासी थे, आपके मुंडा या कोलेरियन लोग। ठीक है। इन्हें ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद में क्या कहा गया? दस्यु, दास, निषाद आदि कहा गया। और चमोरी, धुनी, पिपरू, सुषना, जो इनके आदि राजा थे, इनके सबसे पावरफुल राजा थे, जिन्होंने आर्यों का बहुत विरोध किया। साहित्य में
इन्हें नाग, किन्नर और यक्ष कहा गया। क्या कहा गया? उत्तर वैदिक साहित्य में इन्हें नाग, किन्नर और यक्ष कहा गया। आज के कोली, डोम, चनाल, हाली आदि जो कास्ट है वो किससे बिलोंग करती है? आपकी कोल से बिलोंग करती है। तो इनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था शांभर, जिसने यमुना और ब्यास के बीच में अपने 99 किले बनाए। सबसे शक्तिशाली राजा कौन था इनका? शांबर इनका सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसने यमुना और ब्यास के बीच में अपने 99 किले बनाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे इस क्षेत्र में किरात आते हैं। दूसरे नंबर पे क्षेत्र में किरात, जिन्हें मंगोल या भोट भी कहा जाता है, दूसरे नंबर पर हिमाचल में ये प्रवेश करते हैं। इनकी जो सेटलमेंट है वो कहाँ है? किन्नौर और लाहौल स्पीति में। इनकी जो मेन सेटलमेंट है वो कहाँ है? किन्नौर और लाहौल स्पीति में है। दूसरे नंबर पर ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं और ये लामावादी धर्म का पालन करते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं आपके आर्य। जो आर्य आते हैं वो मध्य एशिया से आते हैं। वहां से उनकी एक ब्रांच कहां को निकल जाती है? वेस्ट में, पश्चिम की ओर निकल जाती है। एक ब्रांच उनकी, एक शाखा उनकी दक्षिण पूर्व में निकल जाती है और एक उनकी दक्षिण में निकल जाती है, आपकी ईरान की साइड। जो ये वाली शाखा होती है, दूसरी वाली शाखा, ये पामीर पर्वत को, जो कि आपका मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच में है, पार करके काशीगीर से कश्मीर से हिमाचल में एंटर कर देते हैं। हिमाचल में एंटर करते हैं। जो आज के खश कनेत है वो इनसे संबंधित है। जो दूसरी शाखा आर्यों की आई थी वो आज से खश कनेत है, वो इनसे संबंधित है। ये क्या करते? खुद को गांव में संगठित करना शुरू कर देते हैं और इनके गांव के हेड को क्या कहा जाता है? माबी या फिर मावना। किसमें संगठित करना शुरू कर देते हैं? गांव में। और इनके संगठन, इनके जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? माबी या मावना कहा जाता है। बाद में इन्होंने अपने आप को आदिवासी गणतंत्र में संगठित करना शुरू कर दिया, जिसको बाद में क्या कहा गया? जनपद। जो आपके त्रिगर्त, कुलूत, औदुंबर, कुलिंद थे, वो जनपद यहीं से आए हैं। संस्कृत भाषा बोलते थे, जो कि आज की क्या है? आपकी पहाड़ी है। बाद में डेवलप हो गई, क्या बन गई? पहाड़ी बन गई। तो तीसरी शाखा थी वो कहां से आती है? ईरान दक्षिण में, और वहां से पूर्व की ओर निकल के सिंधु घाटी में प्रवेश करती है, जिसको इन्होंने सप्त सिंधु कहा। जिनको इन्होंने सप्त सिंधु कहा, जिसका मतलब है 7 नदियों का क्षेत्र। इसके बाद उन्होंने पंजाब से प्रवेश करते हुए हिमाचल में प्रवेश किया और इनका जो शक्तिशाली राजा था वो था दिबोदास, और उसका सलाहकार था ऋषि भारद्वाज। ऋषि भारद्वाज, इन्होंने क्या किया? दिबोदास ने शांबर के साथ युद्ध लड़ा और उसके इनका युद्ध चला, 40 साल तक युद्ध चला, और उसके जो 99 किले थे उसको तहस नहस किया। और उदुबराज में शांबर और इसके जो मित्र था विरची को
मारा। और उसके बाद क्या हो गया, जो यशस्वी थे वो दिवोदास के अंडर आ गए। इस तरह दूसरा है आपका जो खशो की नाग जाति पे विजय पर, या आपका जो भुंडा उत्सव मनाया जाता है वो भी इनकी नाग जाति या दस्यु के ऊपर विजय पर मनाया जाता है। और निर्मंड की जो आपकी बूढ़ी दिवाली है वो भी इसलिए मनाई जाती है। तो ये था जो सबसे पहले निवासी कौन थे आपके, कोल आए, फिर उसके बाद किरात आए, फिर उसके बाद आर्य आए, और इन्होंने खुद को जनपद में संगठित करना शुरू किया और 4 जनपदों का उदय हुआ, जिसका नाम है त्रिगर्त, औदुंबर, कुलूत और कुलिंद। उसके बाद जो वैदिक काल में हिमाचल को हिमवंत कहा गया है। क्या कहा गया है, हिमवंत कहा गया है। और वैदिक काल के अनुसार जो सरस्वती नदी थी उसके किनारे अयाती ने अपना राज्य स्थापित किया, और उसके बाद उसका बेटा पुरु राजा बना, जिसको बाद में पुरु राज्य कहा गया। एक वैदिक काल ऋग्वेद में दशराग युद्ध का वर्णन है, जिसमें एक तरफ से दिवोदास का बेटा सुदास और दूसरी तरफ से 10 राजा जो कुछ उनमें से आर्य थे अनार्य थे, उनके बीच में युद्ध हुआ, जो कि रावी नदी के किनारे हुआ, जिसमें सुदास ने विजय प्राप्त की और 10 राजाओं को हराया, जिससे क्या होता है कि पूर्व राज्य का अंत होता है। और वैदिक काल के अंत में हिमाचल में ऋषियों का आना शुरू हुआ, जिनमें से आपके ऋषि जमदग्नि, जिनका संबंध रेणुका से है, और उन दोनों का बेटा परशुराम का संबंध भी रेणुका से है। रेणुका जो हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और इसको सोई हुई स्त्री की झील भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति कैसी है, सोई हुई स्त्री की तरह है। तो उसके बाद जो जमदग्नि है उनका संबंध जामलू देवता मलाना, उन्हें कुल्लू में मलाना में जामलू देवता कहा जाता है, और जो कि मलाना गांव है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। आपके मांडव्य ऋषि का संबंध मंडी से है, और व्यास ऋषि का संबंध बिलासपुर से है। बिलासपुर का पुराना नाम व्यासपुर था। जो आपके मनु ऋषि है उनका संबंध मनाली से है, मनाली का नाम मनु ऋषि से पड़ा है। मनु का मनाली में मंदिर है, जो कि विश्व का एकमात्र मंदिर है मनु का। और वशिष्ठ ऋषि का संबंध वशिष्ठ कुंड मणिकर्ण कुल्लू से है। वशिष्ठ ऋषि का संबंध मणिकर्ण कुल्लू से है। तो वैदिक काल में हिमाचल में ऋषियों का आगमन शुरू हुआ, और परशुराम का संबंध निर्मंड से भी है। महाभारत काल में हिमाचल प्रदेश में पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा, और कुल्लू में हिडिंबा देवी का जो मंदिर है वो पांडवों से संबंधित है। हिडिंबा भीम की पत्नी थी। भीम ने हिडिंबा के भाई हिडिंब को मारकर हिडिंबा से शादी की थी, और उनका बेटा घटोत्कच था। और जो आपका जुब्बल कोटखाई का या जुब्बल शिमला का जो हाटकोटी मंदिर है उसका निर्माण भी पांडवों ने ही करवाया था, और इसी समय में जनपदों का विकास हुआ। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में स्टार्टिंग ओवरव्यू था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।